जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अन्य मैथ चैनल में। मैं अखिलेश आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 3.2 चैप्टर 3.2 का बेसिक और पहला दूसरा क्वेश्चन। आप लोगों को इस तरीके से समझाएंगे कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं। पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। मान लीजिए दो रेखीय समीकरण है। पहला क्या है? पहला रेखीय समीकरण मान लीजिए 2x + 4y माइनस के 8 बराबर 0। अगर ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है? 4x + के 7y माइनस के 6 बराबर 0। इस तरीके से मान लीजिए दो रैखिक समीकरण है। तो हम क्या करते थे कि जब आपको पूछता था कि इनको ग्राफीय रूप पे व्यक्त कीजिए, तो आप क्या करते थे? इन दोनों का पहले डिब्बा बनाते थे आप इस तरीके से, और डिब्बा बना के क्या करते थे? एक्स वाई का मान निकालते थे। ठीक है, डिब्बा बना के आप एक्स वाई का मान निकालते थे, और मान निकालने के बाद ग्राफ में आप फिगर बनाते थे। जब फिगर बनाते थे तो कुछ 3 तरीके का फिगर आपके पास बनता था। संभवतः मान लीजिए कि 3 तरीके का बनेगा। मान लीजिए एक पहला क्या था कि आपको पहला रेखा दूसरे रेखे को आराम से काटती थी। दूसरा क्या था? मान लीजिए कोई फिगर आपने बनाया, पहला रेखा जो है दूसरा रेखा भी उसी पे है, इस तरीके से दूसरा फिगर हो जाता था। तीसरा रेखा फिगर क्या हो सकता है? तीसरा ये हो सकता है पहला रेखा दूसरे रेखे के समांतर जाए, मतलब कहीं भी ना काटे। संभवतः इस 3 तरीके का फिगर आपको मिलता था। ठीक है, इस 3 तरीके के फिगर को मिलता है, तो इस 3 तरीके के फिगर को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? क्या क्या नाम? पहला नाम हम क्या दे सकते हैं कि इसको ये क्या कर रहा है? रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब किसी एक बिंदु पर काट रहा है। इतना तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, ये क्या कर रहा है? संपाती है। संपाती मतलब हो गया कि एक रेखा दूसरे रेखे पर है। ठीक है, एक रेखा दूसरे रेखे पर पूरे तरह से है, कहीं पता नहीं चल रहा है, उसे क्या कहते हैं? संपाती। तीसरा क्या हो सकता है? समांतर हो सकता है। ठीक है, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि ये एक दोनों आपस में कभी नहीं काटेंगे। ये दोनों को आप आगे पीछे कितना हो बढ़ाओ, आपस में कभी नहीं काटेंगे, उसे क्या कहेंगे? समांतर रेखा। ठीक है, तो मतलब इस 3 तरीके के हमको रेखा मिल जाती है जब आप फिगर बनाते हो। ठीक, जब मतलब ग्राफ पे आप दर्शाते हो इन दोनों का जो है निकाल करके एक्स वाई का मान, तो प्रतिच्छेद एक तो मिलता है। कि जो प्रतिच्छेद मिलता है, इसका मतलब ये आपको बताया गया था कि एक बिंदु पे काटती है। ये जब एक बिंदु पे काटती है तो इसका एक हल निकलता है। मतलब जब एक बिंदु पे ये प्रतिच्छेद रेखा काटती है तो इसका कितना हल होगा? एक ही हल होगा। संपाती रेखा जो बनेगी तो ये आपको पता चलेगा कि कई बिंदुओं पर काटेगी, आप गिन भी नहीं सकते हैं कितने बिंदु पे काटेगी। तो संपाती रेखा बनेगा, तो संपाती जो बनेगा इसके कितने हल होंगे? इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि ये अनेक बिंदु पर काटती है। ठीक है, पहला वाला जो था प्रतिच्छेद रेखा, उसका एक हल बनेगा, और जो संपाती था उसका अनेक हल बनेगा। समांतर वाले पर कोई हल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, मतलब एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रहा। ठीक है, कोई हल नहीं बनेगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जब हम किसी दो समीकरण के एक्स वाई का मान निकाल के ग्राफ पे उसको बनाते हैं, दर्शाते हैं, तो हमको 3 तरीके से संभवतः मान प्राप्त होता है। एक प्रतिच्छेद रेखा, एक संपाती, एक समांतर। अगर प्रतिच्छेद होगा तो उसका एक हल होगा, अगर संपाती होगा तो अनेक हल होगा, अगर समांतर होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। हम ये कहना चाहते हैं, क्या हम ग्राफ पे ही दर्शा के बता सकते हैं कि ये प्रतिच्छेद है या संपाती है या समांतर है? नहीं, और भी तरीका है कि ग्राफ पे ना दर्शाना पड़े, डायरेक्ट हम बता दें। कैसे? अभी हम आपको आगे बताएंगे। अब जरा ध्यान से थोड़ा सा और समझिएगा। जिसका कुछ न कुछ हल निकलेगा, जिसका कुछ न कुछ हल निकलेगा, जैसे कि प्रतिच्छेद का कुछ न कुछ निकल रहा है, एक हल
और एक हल अनेक हल निकल रहा है किसका, संपाती का। तो इन दोनों का हल निकल रहा है, तो इनको हम एक और कहेंगे कि ये युग्म जो है वो संगत है। क्या है, संगत है। अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये रामायण क्यों चला रहे हैं। अभी आप लोग जब सवाल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर जो समांतर है बचा, ये क्या हो जाएगा, ये अकेले क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर इतना आपको समझ में आ रहा हो तो फिर आगे चलें। एक बार और रिपीट कर देते हैं। जिसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा, मतलब जैसे कि प्रतिच्छेद रेखा होगी तो उसका एक हल निकलेगा, और जो संपाती होगी उसका अनेक हल निकलेगा। इन दोनों का हल निकल रहा है तो ये दोनों क्या होंगे, संगत होंगे। और जिनका हल कुछ नहीं निकलेगा वो क्या होंगे, असंगत होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं ऐसे चीज़ पे, जैसे कि हमने कहा कि क्या आप ग्राफ पे ही दर्शा के बता सकते हैं कि प्रतिच्छेद है, संपाती है या समांतर है, या इसके एक हल हैं, अनेक हैं, या संगत है या असंगत है, या कोई और तरीका है। तो कोई और तरीका है, कौन सा तरीका है हम आपको बताते हैं। कुछ 2-3 फार्मूले जो आपको रटना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए ग्राफ को, आप इस ग्राफ को याद कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। मान लीजिए ये पहला था, हमने जिस तरीके से 2 समीकरण लिया था, यहाँ पे देखिए 2 समीकरण आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला समीकरण आपको क्या दिखाई दे रहा है, x माइनस के 2y बराबर 0। ये क्या कर रहा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 से तुलना कर दिया है। तो a1 का मान यहाँ 1 रख लिया है, ठीक है, और इसको नीचे वाले को a2x b2y और c2 से तुलना किया है। तो b1 का मान कितना रख लिया, 3। तो a1 बटे a2 कितना आ गया, 1 बटे 3। उसी तरह से b1 बटे b2 कितना आ गया, -2 बटे 4। c1 बटे c2 निकाल लिया। अब क्या कर रहा है कि इन दोनों को a1 बटे a2 और b1 बटे b2 को देखा है कि बराबर है कि नहीं। तो 1 बटे 3 और 2 बटे 4 बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं होंगे तो ये क्या होगी कि ये रेखा जो है वो प्रतिच्छेद रेखा होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इतना बड़ा रामायण क्यों पढ़ाया, ठीक है। और इसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा, जो कि हमने पहले आपको बता दिया। तो आपको ये फार्मूला बन जाता है, ये जो आपको मिला है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अब कोई और समीकरण लेंगे, जब उसको a1 बटे a2 b1 बटे b2 जब मान निकालेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये काट पीट करके सबका मान 1 बटे 2 आ जाएगा, जो कि तीनों बराबर है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। तो जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। मतलब कि एक रेखा के ऊपर एक रेखा, और इसका अनेक हल होगा, जैसा कि आपको हमने इसके ऊपर बताया है, ठीक है। और यहाँ तीसरा कंडीशन क्या बनता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहला वाला तो बराबर दिखाई देगा। इसको जब 2 बटे 4 को काटेंगे तो पहला वाला तो बराबर दिखाई देगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। जब तीसरा वाला कंडीशन फॉलो करेगा तो ये कैसी रेखा हो जाएगी, समांतर रेखा हो जाएगी, जिसका कोई हल नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को आपको याद करना है। प्रतिच्छेद के लिए ये फार्मूला है, और संपाती के लिए ये फार्मूला है, और समांतर के लिए ये फार्मूला है। इसी फार्मूले के जरिए से हम चैप्टर 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं जल्द से, देर न करते हुए चैप्टर 3.2 के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा कहाँ है, पहला क्वेश्चन जरा इस फार्मूले पे नहीं है, पिछले वाले बेस्ड है, तो हम पहले पहला क्वेश्चन को लगवा देते हैं, फिर अगली क्वेश्चन जो आएंगी सब इसी फार्मूले पे आएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कक्षा 10 के विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना, लेकिन कैसे बनाना, ग्राफ विधि से, मतलब ग्राफ पे फिर हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, जैसे इसके पहले 3.1 सवाल लगाए हैं उसी तरीके से होगा। क्या, कैसे लगाएंगे, टोटल लड़कों की संख्या कितना विद्यार्थियों का 10 है, मतलब कि लड़की और लड़के दोनों मिला के कितने हैं, 10। लेकिन लड़के कुछ और हैं, लड़की कुछ और है, क्या है हमको तो अभी क्लियर नहीं है, तो हम पहले एक्स वाई मानते हैं। पहला काम क्या करते हैं, माना बालक की संख्या, मतलब लड़कों की संख्या, माना
बालक की संख्या, जो बालक की संख्या है इसको हम मान लेते हैं क्या, x, ठीक है। और बालिका जो हैं, लड़की जो हैं, बालिका की संख्या हम क्या मान लेते हैं, y। बालिका की संख्या हमने मान लिया क्या, y। हमको नहीं पता कितने लड़के हैं, कितने नहीं हैं, हमने x y मान लिया। लेकिन हमको इतना पता है कि टोटल लड़के कितने हैं, 10। आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो आप कहेंगे सर 10। हमने कहा बहुत अच्छे, लेकिन कुल विद्यार्थी में क्या है, कुछ बालक होंगे, क्या होंगे, कुछ बालक होंगे, प्लस कुछ बालिका भी होंगी, क्योंकि बालिका नहीं रहेंगी तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए बालिका भी हैं, और दोनों मिला के, कोई बात नहीं, ये सिर्फ हंसी मजाक के लिए, ठीक है। बालक और बालिका मिला के कितने हो जाएंगे, टोटल 10 लड़के हो जाएंगे। हमने कहा कि हमने बालक की संख्या को क्या मान रखा, x, तो हम बालक के जगह पे x रख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर, और बालिका के जगह पे क्या रख देंगे, y, और बीच में प्लस है, तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। आई होप आपको इतना सवाल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक चीज और कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा हैं। ये मत समझना कम है, ठीक है। तो हम प्रश्नानुसार चलते हैं, जो प्रश्न कह रहा है, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो बालक हैं, ये बालक है ना, बालक जो हैं वो बालिका से, मतलब लड़कियों से 4 कम है, मतलब ये बालक कम है तो लड़कियां ज़्यादा हैं ना, तो लड़कियां 4 ज़्यादा हैं, तो इसमें से हम 4 घटा दें अगर, तो बालक के बराबर हो जाएंगे कि नहीं। कैसे, जैसे मान लो कि ये एक है 5, ठीक है, और ये है 2। हम कह रहे हैं कि ये लड़कियां 3 ज़्यादा हैं इसमें, तो अगर हम 3 बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी में से तो 3 घटाएंगे, तो जिसमें ज़्यादा होगा, तो बालिका ज़्यादा है तो बालिका में से हमने क्या किया, 4 घटा दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने बालक को क्या मान रखा, x, तो हम ले लेंगे x बराबर में बालिका को क्या ले रखा, y माइनस के 4, ठीक है। अब क्या होगा, आगे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इस y को इधर ले आएंगे तो x माइनस y बराबर में माइनस के 4 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम इस समीकरण 1 और 2 से क्या निकालेंगे, डिब्बा। जिस तरीके से आपको पता है कि डिब्बा कैसे निकाला जाता है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका डिब्बा बना लेते हैं। हमने क्या बना लिया, डिब्बा, ठीक है। डिब्बा बना लिया। x का मान अगर हम 0 रख दें तो प्लस y बराबर 10 क्या आ जाएगा, y का मान 10 आ जाएगा, ठीक है। x का मान हमने 0 रखा तो y का मान 10 आ गया। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर x का मान हम कितना रख दे, 10, x का मान 10 रखेंगे प्लस के y बराबर 0, 10, ठीक है। तो ये 10 उधर जाके माइनस 10 हो जाएगा, और 10 में से 10 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब हमने क्या किया, x का मान 10 रखा तो y का मान आ गया 0। ये था पहला समीकरण, ठीक है। दूसरा समीकरण वाला डिब्बा देख लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर -4। इसका डिब्बा बना लेते हैं। इसका डिब्बा ये रहा, ये हो गया x, ये हो गया y, इसका ये डिब्बा, ठीक। x का मान हम क्या रखेंगे, x का मान अगर हम 0 रखें तो आपको पता है कि ये x का मान 0 रखेंगे तो माइनस वाई बराबर -4 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा, 4। x बराबर हमने 0 लिया तो y का मान आ गया 4। अब क्या करेंगे, x बराबर हम अगले में x बराबर हम
y बराबर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई के जगह पे 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा -4। तो x बराबर कितना आ जाएगा -4, ये हमारा आ गया। अगर y बराबर हमने 0 लिया तो ये आ गया -4। हमको डिब्बा मिल गया, ठीक है, डिब्बा हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे जाएंगे तो ये रहा आपका ग्राफ पेपर, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ग्राफ पेपर। अब जब हमने क्या किया, x ये है x अक्ष, ये क्या है y अक्ष, ठीक है। आपको पता होगा कि इधर जाने पे x अक्ष पे माइनस होता है, इधर आएंगे आप y अक्ष पे तो भी माइनस होगा, ठीक है। अब इसका दो जो हमने पहले समीकरण से निकाला है, पहला है 0 और 10, ठीक है। दूसरा है कितना 10 और 0, 10 और 0 है। पहला है 0 और 10, मतलब 0 10 का मतलब कि x पे हमको 0 जाना है। तो x पे हम 0 जाएंगे, तो x पे जब 0 जाएंगे तो हमको यानी इधर नहीं जाना है, हमको यहीं पे रहना है, ठीक है, इस पॉइंट पे रहना है। तो इस पॉइंट पे हम रहेंगे और ऊपर जाना हमको 10। हमने पैमाना क्या लिख रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 यूनिट। तो यानी कि यहाँ से चलेंगे 2 4 6 8 10, यहाँ पे हमारा आ जाएगा और उसको हमने लिख दिया 0 - 10। अब अगला क्या है 10 और 0, ठीक। तो यहाँ से x पे हमको क्या जाना है 10, पहला वाला 10 है ना, ये x होता है, ये y होता है। तो 10 जाना तो 2 4 6 8 10, यहाँ हो गया। y पे 0 जाना तो मतलब इसी लाइन पे रहना। तो ये हमारा 2 पॉइंट हो गया, इसको हमने रेखा खींच के इस तरीके से, आपको दिखाई दे रहा होगा, मिला दिए। और मिला दिए तो इस रेखा का जो नाम हमने लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर वही काम दूसरे वाले से करते हैं। दूसरा डिब्बा से हमको पहला मिला था 0 और 4, तो हमको x पे 0 जाना, इधर नहीं जाना है। x पे कितना जाना 0, y पे 4 जाना है। तो 2 और 4 इस जगह पे आपको काटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और अगला क्या है -4 और 0, तो x पे -4 जाना, तो x पे +4 जाना होता तो इस तरफ जाते, लेकिन -4 जाना है तो इस तरफ जाएंगे। तो इस तरफ हम जाएंगे तो 2 और 4, ये हो गया हमारा -4। और y पे 0 जाना है तो इसी रेखा पे रहेंगे। ये दो हमारा पॉइंट हो गया। इस दो पॉइंट को जब हमने मिलाया रेखा खींच के, तो आपको देखेंगे इस पहले वाले रेखे को कहीं ना कहीं काटा है, और ये जहाँ पे काटा है इसका पॉइंट आएगा 3 और 7। मतलब क्या कि लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। ये हमारा था पहला क्वेश्चन, 3.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं 3.2 के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, ठीक है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। उसी का है वो, उसको भी ग्राफ में ही दर्शाना है, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना कि एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हम कितना मान लेते हैं, हमको नहीं पता है, x रुपये मान लेते हैं, ठीक है। हमने x रुपये मान लिया। तो फिर माना एक कलम का मूल्य या फिर एक पेन का मूल्य, ठीक है। एक पेन का मूल्य हम क्या मान लेंगे, y रुपया। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्या करेंगे। पहला शर्त हमको क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, ठीक है। तो लिखते हैं हम 5 पेंसिल प्लस 7 पेन का मूल्य कितना दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में 50 रुपये दे रखा है। हमने कहा चलो भैया ठीक है, कोई बात नहीं। हमको दिखाई एक चीज़ और दिया
कि आपने पेंसिल को क्या मान रखा, पेंसिल को हमने मान रखा है x, तो पेंसिल के जगह पे लगा देंगे x प्लस 7। पेन को हमने मान रखा है y, तो पेन के जगह पे लगा देंगे y बराबर में हो जाएगा 50। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। जब समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, अब चलते हैं समीकरण नंबर सेकंड। दूसरा शर्त हमको क्या दे रखा है, वहीं पे कह रहा कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 है। लिखते हैं वही चीज, क्या 7 पेंसिल प्लस 5 पेन का मूल्य कितना बोल रहा है, 46 है। तो हम बोले हैं कि 7 पेंसिल का मूल्य हमने क्या मान रखा, x, तो x चिपका देंगे, प्लस पेन का मूल्य हमने क्या मान रखा, y, तो हम y चिपका देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 46। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं अब इसका क्या करेंगे, डिब्बा बनाएंगे। पहला समीकरण क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50, और इसका डिब्बा हम लीजिए यहाँ पे ये तैयार कर लिए, ठीक है। डिब्बा तैयार कर लिए। अब डिब्बा को हम जल्दी तैयार करेंगे, इसमें थोड़ा सा टफ है, इसको ध्यान से देखना कैसे हम करते हैं। इसको मानना ऐसा है कि ये ऐसा कोई संख्या है ताकि वो पूर्ण संख्या हो, ऐसा ना हो कि भिन्न में आ जाए, दशमलव में आ जाए, ठीक है ना। इसलिए आपको ध्यान देना है। तो हम क्या मानते हैं, पहले x का मान हम क्या ले लेते हैं, चलो x का मान हम ले लेते हैं -4। इसलिए -4 ले रहे हैं ताकि हमारा जो मान आए वो पूर्ण आए, ऐसा ना हो कि बटे में आ जाए फिर दशमलव में आ जाए, तो आपको दिक्कत होगी। तो 5x का मान हमने मान लिया -4 प्लस 7y बराबर में 50। ये हो जाएगा -20 प्लस 7y। अब हमने अभी पता चल जाएगा क्यों -4 लिया है, ये 20 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7y बराबर 50 प्लस 20, ठीक है, कितना हो जाएगा 70, और इधर क्या है 7y। अब आपको दिखेगा कि ये 7 से 70 बहुत आसानी से कट जाएगा, इसलिए हमने मान रखा था, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा 10। इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, x का मान ऐसा है, y का मान हम 0 रख देते हैं, ठीक है, y का मान 0 रख देते हैं। समीकरण क्या है, 5x प्लस के 7 y का मान हमने 0 रख दिया बराबर में 50। ये है, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5x बराबर 50, और x इससे काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया 10। ये हमको पता चल गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट समीकरण पे, उसका भी मान निकालेंगे। नेक्स्ट समीकरण हमारा क्या था, 7x प्लस के 5y बराबर में 46 था, यही था ना, देख लेते हैं, ये था समीकरण नंबर 2, ठीक। इसका भी डिब्बा बनाएंगे, ये रहा इसका डिब्बा तैयार, ठीक। ये हो गया x, ये हो गया y। चलिए इसका मान रखते हैं। x का मान हम क्या रखते हैं, पहले x का मान रखते हैं, चलो 8 रख देते हैं। ऐसा मान रखेंगे ताकि वो कट जाए, तो 7 गुणे 8 प्लस के ये हो जाएगा 5y बराबर में 46। आपको दिखेगा कि ये 8 सते 56 हो जाएगा, प्लस के 5y बराबर में 46। 56 उधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा, तो 46 माइनस के 56, 46 में से 56 जाएगा तो आपको दिखाई देगा क्या आएगा, -10 आ जाएगा, और 5 से काटेंगे तो y बराबर -2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट को रखते हैं मान। नेक्स्ट मान क्या रखेंगे, y बराबर हम रख देते हैं -2, जो कि x का मान हम रख देते हैं -2, क्योंकि y का -2 आया है, ठीक है। तो x का जब -2 रखेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे -2 प्लस के 5y बराबर में 46। ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा 5y बराबर में क्या हो जाएगा 46, ठीक है।
14 उधर ले जाएंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के 14। अब जरा ध्यान देंगे 46 और 14 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, और 60 इससे कट जाएगा कितने बार में 12 बार में। तो हमको क्या मिल गया -2 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि दोनों डिब्बा तैयार है। अब चलते हैं हम कहाँ, ग्राफ पे। ग्राफ पे चलते, ग्राफ रहा हमारा ये आपके सामने। पैमाना आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 सेंटीमीटर का मान हमने 2 यूनिट मान रखा है। 2 यूनिट मान इसलिए रखा है कि हमारा ग्राफ थोड़ा छोटा है, आप लोग 1 यूनिट रख के भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, पहला हमारा क्या था, पहला हमारा था -4 10 और ये था 10 0, ठीक। तो -4 और 10, x पे -4 जाना, तो हमको 1 सेंटीमीटर का मान कितना पता है 2 यूनिट। तो यहाँ पे देखेंगे जब -x के पे जाना है तो माइनस यहाँ पे जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, मतलब कि 2 4, मतलब -4 यहाँ पे आएगा। और 10 जाना है किस पे, y पे, तो 2 4 6 8 10 यहाँ पे जाएगा। और इन दोनों को आप मिलाएंगे जब, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इस जगह पे काटेगा, इस जगह पे काटेगा। इसको इस तरह से और इसको इस तरह से जब आगे बढ़ाएंगे तो इस जगह पे काटेगा। तो जिस जगह पे काटेगा हमने पॉइंट रख दिया -4 और 10, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है 10 0। तो हमको x पे 10 जाना है तो 2 4 6 8 10 यहाँ पे काटा, और 0 जाना है y पे तो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे, यही हमारा पॉइंट हो जाएगा जो कि हमने 10 0 रख दिया। और इन दोनों पॉइंट को इस रेखा के माध्यम से आपको दिखाई देगा कि मिलाया है, और इस समीकरण का मान भी हमने लिख दिया। सेम इसी तरीके से अगला करेंगे। अगला क्या है, अगला पॉइंट हमारे पास है, ये है 8 - 2, और एक और पॉइंट यहाँ पे है जिस पॉइंट को शायद हम लिखे नहीं हैं, ठीक है। पॉइंट को देख लेते हैं दूसरे डिब्बे का, ये था 8 - 2 और -2 और 12 है, ठीक है। लिख लेते हैं पॉइंट को, ये क्या है -2 और 12, ठीक, ये है 8 - 2। चलते हैं, -2 जाएंगे तो यहाँ से x पे -2 मतलब इस जगह पे आएगा, और 12 जाएंगे तो यहाँ 10 आया था, 10 2 12 खाना ऊपर। इन दोनों को जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस जगह पे काटेगा, ये जो है, तो उस जगह पे हमने पॉइंट का मान रख दिया -2 और 12। अगला है 8 और -2, तो यहाँ से जाएंगे 2 4 6 और ये 8 यहाँ पे काटेगा। और -2 जब जाएंगे किस पे, y पे, y पे -2 जाएंगे तो इस जगह पे यहाँ आएंगे, ठीक है। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इस जगह पे काटेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस जगह पे, ठीक। इन दोनों रेखा को हम क्या करेंगे, इस तरह के खींच के मिला देंगे, और इस रेखा का मान हमने लिख दिया क्या 7x + 5y = 46। इन दोनों रेखा ने जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, आपस में काटा, तो आपस में काटा तो ये क्या हो गया, जहाँ पे काटा 3 और 5 हो गया। और ये क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है, आपको भी पढ़ाए हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, तो ये प्रतिच्छेद है, ठीक है। इसका कितना हल होगा, 1 हल होगा, जो कि 3 और 5 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो आपको बेसिक पढ़ाए हैं वो अब इस जगह पे काम आने वाला है। चलते हैं, इसको थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, दूसरा नंबर का। पहले ऊपर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है या समपाती है, जो कि आपको हमने बताया भी है कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को लिखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है। दूसरा इसी में का है क्या, 7x + 6y - 9
बराबर में 0। इसको हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। किससे करेंगे, इसको हम करेंगे a1x माइनस b1y प्लस, ये माइनस नहीं प्लस रहेगा, ठीक है, c1 बराबर 0 से y, इसको करेंगे किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। क्या करेंगे, तुलना। जब हम तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a1 a2 b2 b1 इसका मान मिलेगा। तो a1 का मान हमको क्या मिलेगा, आपको दिखाई दे रहा है, a1 का मान हमको मिल जाएगा 5, ठीक। b1 का मान कितना मिलेगा, -4। c1 का मान कितना मिलेगा, c1 का मान मिलेगा 8, ठीक है। इसी तरह से a2 का मान कितना मिलेगा, 7। b2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 6। और c2 का मान क्या हो जाएगा, c2 का मान हमको दिखाई दे रहा है -9। ये हमारा मान मिल गया a1 a2 b1 b2 c1 c2 का, ठीक है। हम क्या करते हैं, a1 बटे a2 फॉर्म में इसको लाते हैं। a1 बटे a2 बराबर में क्या हो जाएगा, 5 बटे में 7 हो जाएगा। इसको करेंगे b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा, -4 बटे 6 हो जाएगा। फिर अगला है क्या, c1 बटे c2 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 8 बटे -9 हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि a1 बटे a2, अब इसको थोड़ा सा a1 a2 को एक किनारे कर लेते हैं, तो a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2, और अंक को एक तरफ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 5 बटे 7 बराबर -4 बटे 6 बराबर 8 बटे -9। आपको दिखाई देगा ये इसमें से कोई आपस में बराबर है, तो कुछ नहीं बराबर है। तो ये हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, क्योंकि आप लोगों को पहले से हम बताए हैं कि रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। आप लोग थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, हम बस डायरेक्ट आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। ये था पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, ठीक है। जो जो काम का नहीं है उसको रफ कर लेते हैं, फिर अगले में जो काम का लगेगा उसको रफ नहीं करते हैं, ठीक है। ये हमने रफ कर लिया, ये क्वेश्चन को भी रफ करना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। क्या है, 9x प्लस 3y प्लस के 12 बराबर में 0। दूसरा क्या है, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर में 0। इसकी क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं है। जब इससे तुलना करेंगे a1x b1y c1 से और a2x b2y c2 से, तो हमको a1 a2 b2 c2 का मान निकलेगा। a1 का मान कितना आ जाएगा, हमको पता है 9 आ जाएगा। b1 का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक मिनट, b1 का मान कितना आ जाएगा, 3। c1 का मान कितना आ जाएगा, c1 का मान आ जाएगा 12। a2 का मान कितना आ जाएगा, a2 का मान आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पे 18 है। b2 का मान कितना आ जाएगा, b2 का मान हमको दिखाई दे रहा है 6 है। c2 का मान कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। इस तरीके से हम इन सब का मान निकाल लिए। जब मान निकाल लिए तो हमको क्या करना है, अब a1 बटे a2 करना है। a1 बटे a2 बराबर में क्या हो जाएगा, 9 बटे में 18 हो जाएगा कि नहीं। फिर b1 बटे b2 बराबर में क्या हो जाएगा, 3 बटे
6, फिर C1 बटे C2 बराबर में क्या हो जाएगा 12 बटे में 24। ये हमने मान निकाल लिया। अब A1 A2 को एक तरफ किया, B1 B2 को एक तरफ किया और बाकी अंक को एक तरफ करेंगे। इसको काट देंगे। 9 एक का नम 9 दूना 18, 3 एक का नम 3 दूना 6, 12 एक का नम 12 दूना 24। मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। सबका 1/2 आ जाएगा। जब सबका 1/2 आ गया तो तीनों क्या हो गया आपस में, तीनों बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया अतः ये क्या है, तो समपाती है। ठीक है, जब तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बताए हैं, अगर न समझ में आ रहा हो तो उस फार्मूला को देखिए। ये जो फार्मूला है A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, ये किसका है, समपाती का है। ठीक है, क्यों, तीनों बराबर आ गया। ठीक है, चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरे के तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी से क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है। इसको रफ कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने। 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y प्लस के 10 बराबर में 0। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर में 0। ठीक है, फिर हम तुलना करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी में। A1 बराबर कितना है 6, B1 बराबर कितना है माइनस के 3, C1 बराबर कितना है 10, A2 बराबर कितना है, A2 बराबर 2, B2 बराबर कितना है माइनस के 1, C2 बराबर कितना है 9। ठीक है, अब चलते हैं, इसको क्या करेंगे, A1/A2 के फॉर्म में लिखेंगे। A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा 6/2। फिर B1/B2 बराबर में क्या हो जाएगा माइनस के 3/1 माइनस के। ठीक, C1/C2 बराबर में क्या हो जाएगा 10/9। ये हो जाएगा। इसको काटेंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 एक का नम 2, 2 3 6, ये 3/1 आ जाएगा। मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2 कितना आ गया, तो ये हो गया 3/1 बराबर, दूसरा भी 3/1, तीसरा वाला नहीं बराबर है। तो जब ऐसा कंडीशन होता था कि पहला वाला बराबर है और तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता था, क्या होता था, रेखा समांतर होता था। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्नावली 3.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीटली हमने सॉल्व करवा दिया। अब तीसरा चौथा पांचवा जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी की रही हो, अच्छी तरीके से समझाया गया हो, तो आप लोग थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।